हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 41 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ नीलकंठ के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वे है मोर और मोरनी पक्षी हैं, जिसमें से एक का नाम लेखिका ने नीलकंठ रखा है। आइए इस पाठ के निम्नलिखित अंश को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नीलकंठ, और उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया है। अगर आप ये पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो अपनी आप जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उससे पढ़कर पूरा चैप्टर को समझ सकते हैं एक बार में ही। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। तो लेखिका जैसे ही बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के पास पहुंची तो उसने सड़क पर आकर ड्राइवर को क्या कहा, वहां पर रुकने का उसने संकेत दिया, मतलब इशारा किया कि अब रुक जाओ। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी। वो कह रहे कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, मतलब मैं बात करती उससे पहले क्या कर दिया, उन्होंने क्या कहा, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार ने 2 मोर के 2 बच्चे पकड़े हैं, जिसमें से क्या है, एक मोर है और एक मोरनी है। आप पाल लेंगे, मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप पाल लेंगे। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए इसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं। तो वो देखो कह रहे कि उनके पास कुछ लोग आए थे जो क्या चाहते थे, इन मोर को खरीदना चाहते थे। और वो मोर को क्यों खरीदना चाहते थे, क्योंकि मोर के पंजों से, मोर को जब मार के उसके पंजों से क्या बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। तो कहते हैं कि मेरे सीने में इंसान का दिल है, मतलब मुझे उन पर दया आ गई और मैंने क्या नहीं दिया, उन मासूम से बच्चों को जो मोर और मोरनी थे उनको मरने के लिए कैसे किसी को दे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। और वो कह रहे कि टालने के लिए मैंने कह दिया कि भाई गुरुजी ने मंगवाए हैं। वह तो कमबख्त रोजगार ही खराब है। वैसे तो यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। मतलब कहते कि जो मोर को खरीदना और उसको मारना, जो ये रोजगार है वही खराब है। लेकिन बस इसमें होता क्या है, पकड़ो पकड़ो, पहले तो मोर को पकड़ो पकड़ो, उसके बाद में मारो मारो। तो देखो ये अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है। अब इसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो आइए करते हैं इनको सोल्व। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखो क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 1 में, हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर लेखिका ने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत क्यों दिया, क्योंकि जो चिड़िया वाले की दुकान थी वो आ गई थी, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान आ गई थी, इसीलिए लेखिका ने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। तो आइए देखते हैं आंसर। तो आंसर देखेंगे, देखो क्या हो जाएगा। लेखिका ने बड़े मियाँ चिड़िया वाले दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। कब दिया, जब वो बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंच गई थी, तभी उन्होंने क्या दिया, ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहा गया है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लोगों को मोर बेचने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि वो लोग क्या करने वाले थे, मोर को खरीद कर उनको मारने वाले थे। इसीलिए बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लोगों को, जो लोग खरीदने आए थे मोर को, उनको बेचने से मना कर दिया। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर नंबर 2, बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लोगों को मोर बेचने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि वे लोग मोर को मारने के लिए उन्हें खरीदना चाहते थे। वो क्या चाहते थे, मोर के पैरों को, पंजों को से दवाई बनाना चाहते थे, इसलिए वो मोर को मार देना चाहते थे। और इसीलिए जो बड़े मियाँ चिड़िया वाले थे उन्होंने मोर को मारने, जो लोग मारने के लिए खरीदना चाहते थे उनको खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि वे लोग मोर को मारने के लिए उन्हें खरीदना चाहते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने किस रोजगार को खराब माना और क्यों। किस रोजगार को खराब माना, चिड़िया या मोर को पकड़ने का जो रोजगार है उसे ही खराब माना। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों को बेचना पड़ता है जो क्या करते हैं, मोर या चिड़िया को मार देते हैं ना। वो उनका काम क्या है, पकड़ना और बेचना। लेकिन पकड़कर जब वो बेचते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि सामने वाला उसका ध्यान रखेगा, वो क्या कर देता है, उनको मार देता है। तो ये व्यवसाय जो था, ये रोजगार जो था, बड़े मियाँ चिड़िया वालों को खराब लगा। तो आइए देखते हैं आंसर।
तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 3। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने चिड़िया या मोर को पकड़कर बेचने के रोजगार को ही खराब माना। पकड़कर वो क्या करते हैं, बेचते हैं ना, तो इस व्यवसाय को ही खराब माना, क्योंकि लोग चिड़िया को मारने के लिए उन्हें खरीदते हैं। उनका काम क्या है, पकड़कर बेचना है, और जो खरीदेगा वो क्या कर देता है, उनको मार देता है। इसीलिए उनको ये रोजगार क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लोग मोर को क्यों खरीदने आए थे? प्रश्न नंबर 4 क्या है, लोग मोर को खरीदने क्यों आए थे? क्योंकि वो क्या करेंगे, एक्चुअली उनको मार देंगे, उनके पंजों से क्या बनाएंगे, दवाई बनाएंगे, इसीलिए वो मोर को खरीदने आए थे। तो देखते हैं आंसर नंबर 4। तो देखिए आंसर नंबर 4, वे लोग मोर को खरीदना चाहते थे क्योंकि वह मोर को मारकर मोर के पंजों से दवा बनाना चाहते थे। क्या है, क्यों उन्होंने क्या कहा कि क्यों उन्हें बस खरीदना चाहते थे? क्यों चाहते थे? क्योंकि वो मोर को मारकर मोर के पंजों से दवा बनाना चाहते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, क्या आपने कभी किसी पक्षी को पाला है? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो क्या आपने कभी किसी पक्षी को पाला है? तो आप ज़रूर पहले ये लिखेंगे कि हाँ, हमने एक पक्षी को पाला है या नहीं पाला। अपना अनुभव जैसा भी हो, किसी पड़ोसी का अनुभव हो या जैसा भी आपका अनुभव हो, ऐसा लिखिए। तो किस तरह से लिखना है वो शॉर्ट में आपको आंसर बता देती हूँ। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 5। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, मैंने भी एक बार एक तोते को पाला था। मैं उसके साथ बहुत खेलता था, वह हरी मिर्च बहुत शौक से खाता था और मेरी नकल भी करता था। तो ये मतलब मेरा आंसर है, एक बार तोते को पाला था, वो मतलब ऐसे बोलता था जैसे मैं बोलती थी, बड़ा शौक से उसको मिर्च, बड़ी हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती थी। तो ये मेरा अनुभव है। आपका यहाँ पे कोई अनुभव हो तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।